आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। देखते हैं आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास। हम लोगों ने इससे पहले दो क्लासों को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हम लोगों ने मेथड सीखे। चलिए आज मैं क्लास को देखते हैं क्वेश्चन को। देखेंगे इस क्वेश्चन में वही टाइप वही क्वेश्चन, सेम सेम, थोड़ी वैल्यू चेंज है। करेंगे वैसे ही। हमने फार्मूला क्या बताया था? प्रिंसिपल, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस इनटू 100 बटे दैट का स्क्वायर। ठीक है, लगाएंगे हम लोग। मूलधन मुझे पूछा गया है, तो पी डिफरेंस कितना है 9 का, इनटू 100 गुणे 100। रेट कितनी है? 18%। कितनी है? 18% इनटू 18। ठीक है, हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ काटेंगे 2 से 2 पंचे 10, 9 दूनी 18, 55 25। मूलधन कितना आ जाएगा? 2500 बटे 9। यदि हम 9 से काटेंगे तो इसका मान आएगा 9 दूनी 18, कितने बचे? 7, 70 हो गए, 9 7 63, फिर तो 7 बचे, 9 7 63। कहने का मतलब 277.77, ये अनंत तक जाएगा। इसका मान 277.77। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लगाने को तो कई तरीके हैं, वैसे भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन कोशिश करिए फार्मूला से लगाएं, जल्द लगेगा, टाइम बचेगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं एग्जाम क्वेश्चन कुछ टाइप चेंज है अगले क्वेश्चन को। आइए देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लगाए वो 2 वर्ष का डिफरेंस था, इसमें 3 वर्ष का डिफरेंस है। कितने? 3 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 62 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो है धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एक फार्मूला होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम लोग लगवाते हैं। फार्मूला क्या होता है? वही डिफरेंस इनटू 100 बटे रेट स्क्वायर, फिर से इसे इंटू में करेंगे, इनटू 100 300 प्लस आर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। मूलधन मुझे पता नहीं है भाई, धन ज्ञात करना है तो मूलधन मुझे ज्ञात करना है। लिख लीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे? पी डिफरेंस कितना है? 62 रुपये का, इनटू 100 100, ठीक, बटे रेट कितनी है? 10%, 10 इंटू 10, यहाँ आगे लिखेंगे इंटू करके 100 300, रेट कितनी थी? 10%। अब हम लोग देखेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ देखेंगे हम लोग पी 62 इंटू, यहाँ कितने बचे? 100, ये कैंसिल हो गए, इंटू 100 बटे 310, ये शून्य इससे कैंसिल, 31 एकन 31, 31 दूनी 62। तो पी का मान कितना आया? 2 इंटू 100 इंटू, यहाँ कितने बचे? 10, तो इसे लिखेंगे 2, 100 और 10 का गुणा करेंगे 1000, तो पी का मान आया 2000। कितना मान आया? 2000। चलिए आगे हम टाइप चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यही एक अच्छा मेथड है, हम आप लोग फार्मूले से लगाएं तो इसका आंसर जल्द से जल्द आएगा। नहीं तो लगाने के तो फिर ऑप्शन से भी लगा सकते हैं आप लोग।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले हमने 2 वर्ष का डिफरेंस उस पर क्वेश्चन लगाई, 3 वर्ष CISI का डिफरेंस उस पर क्वेश्चन लगाई। अब हम लोग लगाएंगे कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखेंगे हम लोग, कोई मूलधन है जो P है, बहुत अच्छी। ये 2 वर्ष में तो कितना हो जाता है 672, ठीक है। इसे कितना टाइम लगा, 2 वर्ष। लेकिन 3 वर्ष में आप लोग यहाँ से देखें, ये 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो यहाँ से कितना हुआ होगा, +1। पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हम लोग एक चीज़ देखें, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो हम देखेंगे 672 714 का हम लोग पहले रेशियो निकाल लें या डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस कितना होगा, इसे घटाएंगे यहाँ से, यहाँ देख लीजिए 600 घटाएंगे क्या आएगा 2, यहाँ 11 में से 7 गए 4, 6 में से 6 गए, कितना आया 42। तो डिफरेंस कितना आएगा 42। अच्छा, कितने एक साल में 672 पर 42 बढ़े, तो हम लोग लिखेंगे, यहीं लिख लेते हैं 672 पर 42 बढ़े। लेकिन परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे, पहले 2 से काट लो, तो 2 2 4, 2 1 2 21 आ गया, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 1 2 6 12, ठीक है। 3 से देखो कट रहे हैं, इन्हें काटेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ काटेंगे 3 7 21। अब 7 से काट के देखो, 7 1 7, यहाँ काटेंगे तो क्या मान आएगा, 7 1 7, 5 52 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसे काटेंगे, इसे काटेंगे तो ये आएगा 25 चक्कू 100। 4 से काटें तो मान आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, 64 32, 4 दूनी 8, 3 11, तो 32 हो गए, 64 32, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 7 × 25 बटे 28, 7 से काटें तो 4 बार, 7 चक्कू 28, और 25 बटे 4 को लिखेंगे 6 चौक 24, 6 सही 1 बटे 4%, राइट। क्या निकल के आ गई, 6 सही 1 बटे 4%, ये हमारी राइट है। चलिए इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, चलिए करते हैं इसे भी। कहा है कि कोई धन मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 196, 3 वर्ष में 196 और 5 वर्ष में 256, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष। एक बात आप लोग बताओ, यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 256 हो जाता है, यहाँ 3 वर्ष बाद 196, तो आप लोग कह सकते हैं कि 2 वर्ष के बाद 196 से 256 हो जाएगा। हम कहेंगे ठीक है। आप लोगों को इसमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है। हम लोग देखेंगे कितने वर्ष में ये हुआ, 2 वर्ष में, तो हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे 196 रेशियो 256, 2 वर्ष है तो इस पर रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे 1 वर्ष में बनाना है, तभी हम इसका ब्याज निकाल सकते हैं, वो रेट निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 14,
अनुपात 16, ये 14 का वर्ग है, ये 16 का वर्ग है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 8 16। यदि 8 और 7 का वर्ग है तो आप लोग समझिए कितने ब्याज मिला, 7 पे 1 का ब्याज, 7 पे 1 का ब्याज। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/7 इंटू 100। उस दिन आप लोगों को याद होगा जब हमने लिखाई थी इसकी फ्रैक्शन, तो लिखाया था 14 सही 2/7%। ठीक है, आप लोग इसे राइट लिख लीजिए। इसकी ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी है, 14 सही 2/7%। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे 24 है, मुझे 32 लाना है इस साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, हम किसी संख्या को ढूंढने से पहले 32/24 लिख लें। क्यों? क्योंकि मुझे 24 ख़त्म करना है यहाँ से, उस साइड 32 लाने हैं। अब हम देखें, अगर ये 24 लिखे थे, यहाँ 24 लिख लिए, तो इस 24 से ये 24 कैंसिल हो गए, यहाँ 32 बचे, इसके इक्वल हो गए 32। ठीक है, मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा कि 41 का 43 लाना है, तो हम लोग लिखेंगे 43/41। आप लोग कहेंगे इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं, सही बात है, कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं, एक ही, तो ये 41 से ये 41 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब वो संख्या लीजिए मल्टीफैक्टर में जो ऊपर वाली संख्या को पूर्ण रूप से काट दे। ठीक है, चलते हैं अब आगे, हम आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन को समझाएंगे। देखते हैं, कोई मूलधन है, जिस मूलधन से एक वर्ष में कितना हो जाता है 250, और 2 वर्ष में 300, तो यहाँ से कितनी वर्षें लगी होंगी, 1 वर्ष। और ठीक, यदि 250 से 300 हुआ तो हम लोग इसका मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे, तो 250 300, तो हम लोग लिख लें 300/250। मल्टीपल फैक्टर क्या आएगा 300/250। इससे ये कैंसिल, 55 25 5 छक्का 30, तो 6/5। मल्टीपल फैक्टर क्या आया 6/5। 250 का 6/5 एक वर्ष में 300 हो गया, तो ये मूलधन रहा होगा। इस मूलधन से 250 कब हुआ, जब किसी मूलधन का 6/5 इक्वल 250। हम उसे इससे उस साइड ले जाएंगे तो लिखेंगे मूलधन प्रिंसिपल P बराबर 250 5/6। भाई ये 5 और 60 इंटू में होंगे, 6 गुणा में हो जाएंगे, नीचे भाग में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं प्रिंसिपल। इसे करेंगे तो 5 का अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 1 12, 1250/6, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, भाग जाएगा नहीं, 0, 6 48, 2 बचे पॉइंट, 6 3 18, 6 3 18 करके हम लोग लगा देंगे, तो मूलधन कितना आया 208.33। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन हमारे गुणागुनी से रिलेटेड हैं उन्हें भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें लिखा है कि 3 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, यदि वो 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो पूछा है 16 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, उसी तरह से। तो हमेशा आप लोग जब भी गुना निकालें तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसका बेस जितना हो, बेस इसका समान रखना है। इस साइड वाला हम लोग इसका बेस समान रखेंगे। 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, ये 3 और ये 2 का मल्टीपल करा देना, 3 दूनी 6 वर्ष, छः वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, कितनी वर्ष में, 6 वर्ष में। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम नीचे देखेंगे
चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 वर्ष ये 4 गुना, ठीक है। अब हम लोग देखें अगर 8 को लिखना है गुना में तो हमें बेस समान रखना है, और बेस समान रखना है तो 4 इंटू 2 करें, लेकिन नहीं, इसमें घात होनी चाहिए, इसका कोई बेस बनता नहीं है। 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे ऐसे तोड़ेंगे, इस साइड लिख लेंगे 3 वर्ष, इस साइड लिख लेंगे 2, 2 गुना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसमें भी एक लॉजिक है, हमने लिखा होगा यहाँ पे 3 इंटू 2 वर्ष, तब हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, या इस साइड के 2 वर्ष हटाएंगे तो ये 2 गुना पावर वाली हट जाएगी, घात हट जाएगी, ठीक है। तो इसमें बचेगा क्या, 3 वर्ष में 2 गुना। अब आप लोग देखिए ये 3 वर्ष में 2 गुना है, तो 8 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की घात 3, 8 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और 3 का गुणा या 3 से करेंगे तो कितना आएगा, चलिए उम्मीद है आप लोगों से कि हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग मेरी क्लास को देखते रहें। मैं एग्ज़ाम के ओरिएंटेड लगभग जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को हम कम करा के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कराते हैं, इसलिए उम्मीद है क्लास पसंद आएगी। और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।